नमस्कार, जार आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि हड्डी फ्रैक्चर होने के बाद क्या क्या चीज़ों का सेवन करें, कौन कौन सी चीज़ हम खाएं जिससे जो हमारे शरीर को कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन सी की पूर्ति सही तरीके से हो जाए। एक गलत अवधारणा है कि सिर्फ कैल्शियम की ज़रूरत होती है हड्डी को जोड़ने के लिए, हड्डी को मजबूत रखने के लिए, जबकि जो सत्य है वो ये है कि कैल्शियम के साथ साथ आपको विटामिन डी और विटामिन सी, इन सारे चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहला हमारा सवाल यह है कि कौन कौन से चीजें हम ऐसा खा सकते हैं जिसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। बिल्कुल, देखो, जब भी हम लोग के दिमाग में कैल्शियम, मतलब शरीर में कैल्शियम की मेरे को जरूरत है, कैल्शियम का नाम अगर हमारे दिमाग में आ जाता है तो कहीं ना कहीं दूध सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है जी। तो बेशक दूध ऐसा चीज़ है जो काफ़ी मतलब भरपूर मात्रा में हमारे शरीर को कैल्शियम प्रदान करता है, लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी सारा चीज़ है जो शरीर को कैल्शियम प्रदान करने में सहायता करता है और कैल्शियम प्रदान करता है। तो दूध के साथ बादाम, अगर दूध में अगर आप बादाम मिला करके सेवन करते हो या फिर बादाम को अलग से भी भिंगा करके आप खा सकते हो, लेकिन दूध में अगर मिला करके आप बादाम का सेवन करते हो तो मतलब बहुत अच्छी मात्रा में आपको शरीर को कैल्शियम की पूर्ति कर सकता है। तो जैसे आपने बोला कि दूध बहुत ज़रूरी होता है हड्डी को जल्दी जोड़ने के लिए, तो वो दूध किस चीज़ का होना चाहिए? क्या वो भैंस का दूध चल सकता है, क्या वो जर्सी की दूध चल सकता है, या फिर सिर्फ देसी गाय का दूध होना चाहिए? देखो, अगर दूध को अगर हम लोग अलग अलग वर्ग में बांटने की कोशिश करें तो सीधे रूप में हम लोग को जो दूध मिलता है, एक है गाय का दूध, दूसरा है भैंस का दूध। और पैकेट बंद जो हम लोग को दूध मिलता है वो भी कहीं ना कहीं गाय या भैंस से लेकर के आया जाता है, तो उसको कहीं ना कहीं स्टोर किया जाता है पैकेट में बंद करके, 2 दिन 3 दिन बाद हम लोग के पास मिलता है। तो उससे बेटर है अगर हम लोग गाय और भैंस पे आते हैं। और गाय और भैंस पे भी अगर हम लोग दोनों में देखने जाएँ तो भैंस का जो दूध होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा भारी होता है, वो शरीर को पचाने में काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, और वैसे ही अगर जो पाचन शक्ति अगर कमज़ोर है तो उसको पचाने में काफ़ी दिक्कत होता है और पचा भी नहीं पाता है। उस मामले में जो गाय का दूध है सुपाच्य है और आसानी से शरीर हम लोग को पचा सकता है, और उसमें जो भी कैल्शियम है उससे बेहतर मात्रा में आपको मिल सकती है। तो इसलिए सबसे बेस्ट है गाय का दूध, अगर मिल जाता है तो सबसे बढ़िया है जी। इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनमें कैल्शियम की मात्रा भरपूर होती है? इसके बाद आपको कैल्शियम के लिए आता है तिल। तिल को भी कैल्शियम का एक बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। तिल में भी एक सफ़ेद तिल और दूसरी काली तिल होती है। अगर सफ़ेद तिल आपको मिल जाता है तो सफ़ेद तिल काली तिल से काफ़ी बढ़िया मात्रा में कैल्शियम देती है, और सफ़ेद तिल को भी अगर पीस करके आप पाउडर बनाकर दूध के साथ सेवन करते हो तो बहुत बढ़िया है। और इसके साथ साथ जैसे रागी जो आती है, रागी को हम लोग उसका रोटी बना करके सेवन कर सकते हैं, या फिर रागी की लड्डू भी बनाई जाती है, उसको लड्डू के रूप में हम लोग बना करके रख सकते हैं। मान लो होती है कि रागी की जो रोटी होती है बनाना उतना आसान नहीं होता, जैसे आटे की जो रोटी होती है ना, गेहूं की जो आटे है, उतना आसानी से वो बनती नहीं है, तो इसलिए उसका लड्डू बना करके हम लोग रख सकते हैं, उसका हम लोग सेवन कर सकते हैं। साथ में टमाटर जो है वो भी कैल्शियम का एक बहुत अच्छा स्रोत है, और उसमें विटामिन के जो है वो भी साथ में मिलता है, और विटामिन के का भी कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ता है हड्डी को मजबूत करने में और हड्डी को जोड़ने में। और इसके साथ अंजीर, उसके बाद संतरा और आंवला जैसे चीज़ों का भी आप सेवन कर सकते हो। तो हमें ऐसे खाद्य पदार्थों का नाम बताइए जिनमें विटामिन डी की मात्रा भरपूर होती है। बिल्कुल, देखो, विटामिन डी जैसे बताया जाता है कैल्शियम, उसी तरह विटामिन डी जो है वो भी कहीं ना कहीं हड्डी को जोड़ने के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है, और उसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। बहुत सारे पेशेंट में इसे देखा जाता है कि उनको हड्डी जब टूट गया है उसके बाद वहाँ पे सूजन आ जाता है। कहीं ना कहीं सूजन जो होता है ना, ये भी विटामिन डी के कमी से ही आता है। और विटामिन डी का जो स्रोत है ये ज़्यादातर जो मांसाहार है उस वर्ग में पाया जाता है, मांस मछली में ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन उसको लेकर के हम लोग बात नहीं करते हैं। आज देखेंगे सिर्फ शाकाहार को हम लोग ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाते हैं। शाकाहार में से जिस तरीके से आपको दूध में कैल्शियम भी मिलता है, तो उसमें विटामिन डी जो है ना वो भी काफ़ी मात्रा में आपको मिल जाता है। उसका फल है, जैसे आपका संतरा होता है, गाजर होता है, ये सब में आपको विटामिन डी मिल जाता है। इसके साथ है मशरूम में विटामिन डी भरपूर मात्रा में तो नहीं मिल पाता है, लेकिन अगर शाकाहार में बात करें तो मशरूम में एक अच्छा स्रोत है जिससे विटामिन डी आप भरपूर मात्रा में प्राप्त कर सकते हो। इसका साथ अभी जैसे ठंडा का सीजन है तो इस समय आप सुबह के समय में 1-2 घंटे धूप में बैठ सकते हो, जिससे भी आपकी जो विटामिन डी की जो कमी है इसको आप पूरा कर सकते हो। साथ में सबूत अनाज आप सेवन कर सकते हो जो आपको विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकता है। जी, हमारा आखिरी सवाल है कि विटामिन सी किन किन खाद्य पदार्थ में भरपूर मात्रा में प्राप्त होता है? विटामिन सी का जो स्रोत है वो हम लोग को शाकाहार में
बहुत अच्छे से मिल जाता है। उसमें फल और सब्जियां, काफ़ी सारे फल सब्जी हैं जिसमें हम लोग को विटामिन सी मिल जाता है आसानी से। अगर हम लोग फल का बात करते हैं तो इसमें नींबू है, लीची है, अमरूद है, अजमोद है, संतरा है, कीवी है। कीवी तो खैर थोड़ा महंगा हो जाता है, लेकिन नींबू, लीची, अमरूद हम लोग के अगल बगल में पाए जाने वाला, मतलब बहुत आसानी से पाया जाने वाला फल है। इसके बाद अगर हम लोग साग सब्जी में चले जाते हैं तो पालक है, उसके बाद सरसों का साग है। और साग में सबसे अच्छा साग विटामिन सी के साथ साथ आपको हड्डी को जोड़ने में भी काफ़ी मदद करती है, वो है चौलाई का साग। चौलाई का साग को लेकर के हम लोग स्पेशल एक अलग से वीडियो बना चुके हैं, जो आपको सिर्फ चौलाई का साग भी आपको हड्डी को जोड़ने में मदद करती है और वो जोड़ सकती है आपकी। तो कहीं ना कहीं अगर आपको मिल जाता है चौलाई का साग, अगर आपके अगल बगल में उपलब्ध है, अगर मिल जाता है तो ज़रूर से आप रेगुलर बेसिस पे इसका सेवन करो। 1 महीने तक अगर आप इसका सेवन करते हो तो काफ़ी फर्क आपको समझ में आने लगेगा हड्डी में। तो आज हमने जाना कि फ्रैक्चर हो जाने के बाद, हड्डी टूट जाने के बाद कौन कौन सा चीज़ों का सेवन करें जिससे हड्डी को जुड़ने में, अपनी जगह पर आने में और इसको मजबूती मिलने में आसानी होगी। तो इसमें हमने जाना कि कैल्शियम जिसमें ज़्यादा होते हैं, विटामिन डी जिसमें ज़्यादा होता है और विटामिन सी जिस साग सब्जी या फिर भोजन में ज़्यादा होते हैं, उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त किया। अगला जो वीडियो होगा उस पर हम लोग ये देखेंगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको खाने से आपकी जो शरीर की हड्डी है वो मजबूत नहीं हो सकती है, मजबूत के बजाय और कमज़ोर होती चली जाएगी। तो वो सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग बात करेंगे, क्या कुछ चीज़ें हैं जिसको हम लोग को अवॉइड करना चाहिए, उसका हम लोग को सेवन नहीं करना चाहिए। जी, तो आज के वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।